न्यूज चैनल न्यूज 18 कन्नड़ा ने तबलीगी जमात से माफी मांगी और उस माफी में उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। न्यूज 18 कन्नड़ा 1/4/2020 को प्रसारित 2 कार्यक्रमों के लिए माफी मांगता है। इन दोनों कार्यक्रमों ने नैतिकता और प्रसारण के मानकों का उल्लंघन किया, जिसके बगैर कोई भी चैनल निष्पक्ष और तटस्थ नहीं हो सकता। इन प्रसारणों ने धार्मिक और नस्लीय सौहार्द बनाए रखने के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। हमारा मकसद किसी धर्म विशेष और समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं सवाल इस देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी से। मुकेश जी, जैसे मैंने कहा ना कि आप इस दुनिया के, इस देश के सबसे धनी आदमियों में से एक हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके न्यूज चैनल्स इस तरह से समाज के अंदर अराजकता पैदा करने वाले, जहर फैलाने वाले कार्यक्रम क्यों करते हैं कि अब उन्हें माफी मांगना पड़े। दोस्तों, पिछले साल से लगातार जैसे ही निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का वो इवेंट होता है, इन्होंने लगातार तबलीगी जमात को टारगेट किया और एक के बाद एक इनकी गलतियां जो है एक्सपोज होती गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने क्या कहा था। यह फैसला आया था 22 अगस्त 2020 को, यानी कि आज से 1 साल पहले। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि तबलीगी जमात के विदेशियों ने कोरोना फैलाया। जो तमाम एफआईआर्स दर्ज की गई थी, उन सबको बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्वॉश कर दिया। अब इस दूसरी खबर पर आइए दोस्तों। भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस बोबडे आपके स्क्रीन पर हैं और बोबडे साहब ने कहा कि मीडिया ने जिस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया है, उससे प्रमाणित होता है आपके स्क्रीन पर। CGI बोबडे सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच मोस्ट अब्यूज्ड इन रीसेंट टाइम्स। यानी कि तबलीगी जमात को निशाने पर लेने के चलते अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया मीडिया ने। यह कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। आज एक समाज के नाते, एक मीडिया होने के नाते हम सबको तबलीगी जमात, और तबलीगी जमात ही नहीं दोस्तों, बल्कि मुस्लिम समुदाय से भी माफी मांगनी चाहिए। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और मैंने क्यों कहा है, क्योंकि तबलीगी जमात के बहाने भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया था और उसके जरिए आपने देखा होगा पिछले साल किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। जो मुसलमान सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और मीडिया लगातार झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, इस जहर की खेती पर क्या लगाम लगेगी, कोई जवाबदेही होगी? आपके सामने देखिए दोस्तों, तिहाड़ रिटर्न एक पत्रकार का एक कार्यक्रम देखिए। जमात की घटिया हरकतों की गवाहियां, थाली थाली देश में थूक जिहाद क्यों, कहां छिपा है मास्टरमाइंड मौलाना साद, कोरोना जिहाद से देश को बचाओ, जमातियों ने बढ़ाई देश में कोरोना की रफ्तार। और यही नहीं दोस्तों, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल आज तक ने इस तस्वीर के जरिए कोरोना जिहाद की बात की थी। इस तस्वीर के जरिए न सिर्फ तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, मगर आपने देखा ये जो तस्वीर है वो प्रतीक है हमारे देश में कई मुसलमानों की, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के कई मुसलमान टोपी पहनते हैं। और ये किसी और ने नहीं, इंडिया टुडे जैसे बड़े ग्रुप ने किया था। हम सब गुनाहगार हैं, मीडिया का ये पूरा तबका गुनाहगार है। और आज सिर्फ न्यूज 18 को नहीं, इन तमाम न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब ये माफी मांगी जाएगी, क्योंकि इन कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम किया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। और आज सुनिए सरकार में दूसरा विषय है कोरोना।